सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे जय जय भारत। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। अच्छे काम करते रहेंगे तो आपके साथ ऊपर वाला रहेगा, जैसे कि ऊपर वाला मेरे साथ है। मुझे एक अवार्ड मिला है, ठीक है। ये मेरे गौरी घाट के बच्चों के लिए है, वो मुझे मिला है। अच्छे काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत पढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं बताऊंगा, पहले बायो वाले बच्चों को कुछ बोल रहा हूँ और वो करना, प्लीज करना, प्लीज 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 करना। बायो वाले प्यारे बच्चे, एक स्टिकर आता है, आपने देखा होगा, ऐसे येलो कलर का, ब्लू कलर का, जो आपकी कॉपी में चिपक जाता है, बुक मार्क टाइप का, पता है ना? आप वो खरीद लेना, है ना? उसका नाम मैंने रखा है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब मैं तुमसे बोलूं टू डू लिस्ट, मतलब वही तुम्हें उसको फाड़ के चिपकाना है। और जो टॉपिक मैं बोलूं टू डू लिस्ट में लिखना, वो तुम्हें लिखना है। बायो वाले बच्चों, टू डू लिस्ट बना के उसमें लिखना, तो तुम्हारा बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। आइए, तो बात करते हैं टू डू लिस्ट में तुमको आज जाके क्या लिखना है। ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है? अनटिल अनलेस मैं 90 डिग्री मार्क ना कर दूं, अब कर दिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, तुम सब देख रहे हो। ये एंगल कहलाता है थीटा। ठीक है? थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है भैया? किसके सामने वाला? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड तो सबको पता है, हाइपो। और ये होता है प्यारे बच्चों बेस। बायो वाले बच्चे, टू डू लिस्ट में आज क्या लिखना, ये बनाना है। फिर आपको याद ये रखना है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही लगता है, tan थीटा। इसको स्लोप भी कहते हैं, 11th क्लास में इसको स्लोप नाम भी दिया है। तो तुम बस टू डू लिस्ट में आज जाके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के वहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू डालना ए बी, अपॉन बेस की वैल्यू डालना बी सी। ये तुम्हारा आज का बायो वाले बच्चे टू डू लिस्ट है। ठीक है? मैथ्स वालों कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स वालों को ये अक्सर आता रहता है, मतलब when they go through the mathematics तो ये फंसता रहता है, बायो में बहुत कम फंसता है। आइए एक बार और आपको बता देता हूँ टू डू लिस्ट। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरे बायोलॉजी वाले, टू डू लिस्ट आपको वो झट से फाड़ के बना के चिपकाना है। कहां पे? मिरर फॉर्मूला वाले टॉपिक। ठीक है भैया? तो ये कहलाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहां 90 डिग्री है, ये प्यारा सा एंगल है थीटा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बायो वाले बच्चों को याद रखना है कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? आपको दिख रहा है ए बी, अपॉन व्हाट इज बेस? आपको दिख रहा है बी सी। ठीक है? ठीक है? आइए बात करते हैं मिरर। तो चलिए मिरर फॉर्मूला सबसे पहले तो याद करते हैं। याद, पहले याद करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर डिराइव करते हैं। बच्चों तीन चीजें करनी है, याद, बात एंड डिराइव। ठीक है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन, मिरर फॉर्मूला, रिलेशनशिप मतलब वो वाला रिलेशनशिप मत समझने। ठीक है? मिरर फॉर्मूला is a relationship between, mirror formula is the relationship between image distance, that is v, image distance, that is v, object distance, that is u, object distance, that is u, focal length, that is f, focal length, that is f. Mirror formula is the relationship between image distance, that is v, object distance, that is u, focal length, that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u
equals to 1 upon f. दिस इज मिरर फॉर्मूला. जब वाइवा होता है और कोई इन्विजिलेटर आता है और आपसे बोलता है स्टेट मिरर फॉर्मूला, आपसे बोलता है स्टेट मिरर फॉर्मूला, तो स्टेट करना पड़ेगा मुझे. दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट. मिरर फॉर्मूला एक संबंध होता है, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, फोकल लेंथ दैट इज f में ये होता है 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon. ये स्टेट किया है बच्चों ने, स्टेट. और ये सिर्फ फॉर्मूला बताया है. ये प्यारे बच्चों स्टेट किया, पहले स्टेट करना है फिर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, and focal length that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. Mirror formula is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, and focal length that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. Mirror formula is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, focal length that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. Mirror formula is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, focal length that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. आपने देखा कैसे मैंने इसको आपके सामने स्टेट किया. कई फिर देखते हैं. मिरर फॉर्मूला is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, focal length that is f. Are you खुश? It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेट एंड डिराइव मिरर फॉर्मूला. मतलब प्यारे बच्चों स्टेट भी करना है और डिराइव भी करना है. इमेजिन करेंगे 5 मार्क्स, 5 नंबर, 5 नंबर में आता है. ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. मैं आज स्पेशली ये क्वेश्चन आप सभी को बोलूंगा, बहुत अच्छे से देखना. आप किताब में देखेंगे और भैया का मेथड देखेंगे. नर्मदा मैया के आशीर्वाद से आपको किताब के मेथड में हमेशा दिक्कत जाएगी. वहां यूज किया सिमिलर ट्राइंगल. तो क्लास 10th वाला याद करो, क्लास 10th वाला सिमिलर ट्राइंगल. हम 2 ट्राइंगल को सिमिलर करते थे. सबसे मुश्किल वाला पार्ट था बायो वालों के लिए, उनके लिए नहीं, अच्छी बात है. लेकिन भैया का मेथड भी एक बार देख भाई. तो स्टार्ट करते हैं. स्टेट मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला is the relationship between image distance that is v, object distance that is u, focal length that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. आइए डिराइव करना है. बनाना साइन कन्वेंशन आना चाहिए, बोलते आना चाहिए. आइए स्टार्ट करते हैं. Let us consider a concave mirror. Let us consider a concave mirror. सब लिखना पड़ेगा भैया, बड़ा आसान है लिखना. Let us consider a concave mirror. इसमें कौन सी बड़ी बात है? Let us consider a concave mirror. बस इतना ही सा लिखना है, बाकी बनाना. Let us consider a concave mirror. बीच में ठीक है. Let us consider a concave mirror in which object of height AB is placed beyond center of curvature. ठीक है. Let us consider a concave mirror in which beyond क्यों रख रहे हो भैया? beyond रखने से क्या होगा? सारे रूल्स लग जाएंगे.
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला भी लग जाएगा, फोकस से पास होना भी लग जाएगा, पोल से पास होने वाला भी लग जाएगा. That is why I am keeping the object beyond center of curvature. Why I am keeping the object beyond center of curvature, ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है. Let us consider a concave mirror in which object is placed beyond center of curvature. Then a ray of light goes parallel to the principal axis, and after reflection it passes through principal focus. At the same time, another ray of light passes through center of curvature, and after reflection it retreats back. Both the reflected rays actually meet at a point A dash, and the image so formed is A dash B dash. इतना सब हमें ठीक है. अब चीजें लिख लो. कौन सी चीजें भैया? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, पहले वो लिख लो. सबको पता है फोकल लेंथ हो जाएगी PF इक्वल्स टू माइनस F हो जाएगी बच्चों. रेडियस ऑफ कर्वेचर PC इक्वल्स टू माइनस R. Object distance PB equals to minus U. Image distance PB dash equals to minus V. लिख लिया बच्चों? ये भी बाकी है बहुत सारी. Height of the object AB, height of AB क्या रहेगी? पॉजिटिव, मतलब प्लस AB. Height of image A dash B dash क्या रहेगी? माइनस A dash B. चीजें लिख ली हम. पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ. अब दूसरे स्टेप पे आने वाले हैं. मन लगाना थोड़ा सा कर लोगे, 2 मिनट लगेगा. मन लगाओगे, कर लो. स्टार्ट करते हैं. प्यारे बच्चों, मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा. मान लिया. तो प्यारे बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. थीटा ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट सबसे कुछ पक्का. वापस आते हैं. स्टेट मिरर फॉर्मूला. Mirror formula is the relationship between image distance, that is V, object distance, that is U, focal length, that is F. It is 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. Let us consider a concave mirror. Let us consider a concave mirror. Okay. Let us consider a concave mirror in which object is placed beyond center of curvature. Then a ray of light goes parallel to the principal axis, and after reflection it passes through principal focus. At the same time, another ray of light passes through center of curvature, and after reflection it retreats. Both the reflected rays actually meet at a point A dash, and the image so formed is A dash B dash. सारी चीजें लिख लेते हैं क्या? हाँ, साइन कन्वेंशन. Focal length PF equals to minus F. को पता है against that sign. Radius of curvature PC equals to minus R. Object distance PB equals to minus U.
image distance PV dash equals to minus V. Height of the object equals to plus AB. Height of the image equals to minus A dash B dash. नेगेटिव रहती। चलिए स्टार्ट कर। इस एंगल को मैं लेता हूं थीटा, क्लियर दिख रहा है? तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा लगा, आपको पता है tan थीटा एबीसी में परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस मतलब BC, ठीक है? इक्वेशन 1 डाल देता हूं। अब ट्राइंगल लेता हूं A डैश B डैश C, इन ट्राइंगल A डैश B डैश C, tan थीटा लगाता हूं A डैश B डैश C, tan थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, उल्टा ट्राइंगल बनाए, उल्टा ट्राइंगल बनाए, उल्टा बनाए, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस CB डैश, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, छोटू वाला ट्राइंगल लिया है, दिख गया है आपको? इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो गया, मतलब tan थीटा कैंसिल, क्या इक्वल आ गया? AB अपॉन BC इक्वल्स टू A डैश B डैश अपॉन CB डैश, ठीक है? AB कितना है भैया? AB कितना है? AB साइन कन्वेंशन के साथ भैया, AB तो है हमको पता है साइन कन्वेंशन के साथ प्लस AB। BC कितना है भैया? BC भैया BC नहीं पता, BC नहीं पता, तो BC को तोड़ के लिखते हैं, BC को तोड़ के लिख सकते, सुनना, BC नहीं पता, तो BC को क्या मैं लिख सकता हूं? PB माइनस PC। क्या मैं BC को लिख सकता हूं? PB माइनस PC। क्या मैं PC को तोड़ के लिख सकता हूं? PB माइनस PC। जब PB में से PC माइनस करूंगा तो PC आ जाए। किसको बात समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि BC की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए, और यहां BC है, तो BC है, हमको BC को तोड़ना है, तो BC को तोड़ के PB माइनस PC A डैश B डैश भैया माइनस A डैश B डैश, क्यों माइनस? साइन कन्वेंशन। CB डैश पे ध्यान दें, कोई वैल्यू नहीं है, CB डैश को तोड़ के मैं लिख सकता हूं, देखना CB डैश को, वहां बोर्ड पे PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, इस पूरे PC में से PB डैश हटा दोगे तो CB डैश आ जाएगा, तो CB डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? CB डैश PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, आइए वैल्यू डालते हैं, ये तो डली गई, प्लस से भी। अब देखते हैं PB कितना है, हम पहले लिख चुके हैं, PB कितना है? -3, लिख लेते हैं माइनस, फिर कौन सा साइन है? माइनस। PC कितना है? हम पहले लिख चुके, -R, ठीक है? तो ब्रैकेट में -R माइनस A डैश B डैश, PC कितना है? अभी अभी लिखा था -R माइनस PB डैश देख लेते हैं, आइए PB डैश कितना है? -B, PB डैश की जगह ब्रैकेट में -3, तो ये आ गया AB अपॉन -U प्लस R इक्वल्स टू -A डैश B डैश अपॉन -R प्लस B, ठीक है? होपफुली इतना हमें समझ आ गया। ओके, अब मैं इसको इसके ऊपर कुदाना चाहता हूं, इस मतलब ये
ये बंदा और ये बंदा साथ में आ जाए। बायो वाले बच्चों, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। जब भी हम मैथ्स में ऐसा करना चाहते हैं कि ए बी के नीचे ये आ जाए, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे इसको ऊपर। हम उसको अच्छी लैंग्वेज में मैथ्स में बोलते हैं इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब जैसे ही तुमने लिख दिया बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो, जैसे ही तुमने लिख दिया बायो वाले बच्चों, ए बी के नीचे आ जाएगा माइनस ए डैश बी डैश, और माइनस यू प्लस आर के नीचे आ जाएगा माइनस आर प्लस वी। माइनस साइन ऊपर ले जाओ, माइनस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर होल अपॉन माइनस आर प्लस वी। बॉक्स इक्वेशन नंबर ए फॉर एप्पल। अच्छा भैया, आप इनको इनके साथ क्यों लिखना चाहते हो? कॉमन सेंस की बात है। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, तो इनको हम साथ में लिखना चाहते हैं। और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज, इनको साथ में लिखना चाहते हैं। दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। जिसको इन्वर्टेंडो नहीं करना वो ऐसा भी कर सकता है। सुई, ये नीचे वो ऊपर, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नीचे आया, ये ऊपर। लेकिन बच्चों इन्वर्टेंडो क्यों नहीं करना? इन्वर्टेंडो क्यों नहीं करना? इन्वर्टेंडो सीखना है। आइंस्टाइन, पहली क्वेश्चन पे मेहनत करना। हर डिस्टेंस हमें पोल से चाहिए, इसलिए तोड़ा है हमने उसको, है ना। मेन चीज है ब्रेक करना। अगर आपको वो नहीं आ रहा, दिलेरी से हाथ ऊपर करना। मेरे पास और भी तरीके होते हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के। अगर आपको वो ब्रेक, अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप ये, अगर मैं आपसे बोलूं सीबी की वैल्यू बताओ, हाथ ऊपर। सीबी, हाथ नीचे। देखो बच्चों, आप पूछोगे नहीं, मेरे को बड़ा बुरा है। सीबी की वैल्यू पीसी माइनस पीवी। अभी भी अगर आप नहीं बता पाओगे तो मतलब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सीवी डैश की वैल्यू बताओ। हाँ, देख बहन, तुमको नहीं आ रहा तो उनको भैया से पूछ। देखो ट्रिक देखो, तुम्हें किसकी चाहिए? सीवी डैश चाहिए, है ना वो। तो पहले पोल से उसके शुरुआती पॉइंट तक का डिस्टेंस पीसी, उसमें से माइनस कर दो पोल से उसके आखिरी वाला पॉइंट पीवी डैश। तो पीसी माइनस पीवी डैश। जैसे देखो, वीडियो तब देखो जब हम अटके, अब नहीं, अभी नहीं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं बी डैश सी की वैल्यू बताओ, तुम पहले क्या करना बहन, इसमें ऐसा स्लाइडर बना दिया। अब भैया की ट्रिक क्या है? पहले पी से इनिशियल पॉइंट तक लिख लो, पीवी डैश, माइनस, फिर पी से उसके फाइनल पॉइंट तक लिख लो, माइनस पी से। पी से उसके जो बी डैश सी का इनिशियल पॉइंट था, माइनस पी से उसका जो फाइनल। बहुत सिंपल। आइए स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला करने जा रहे हैं। बार बार मैं आ रहा हूं बच्चों, बेस बनाना बहुत जरूरी है, तो मतलब नहीं भाई। मिरर फॉर्मूला, mirror formula is the relationship between image distance, that is v, object distance, that is u, focal length, that is f. It is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. क्योंकि हमें बायो वाले बच्चों बीच में प्लस लाना है। अगर हमें बीच में प्लस लाना है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन, दो इक्वेशन होनी चाहिए अगर हमें प्लस लाना है, दो इक्वेशन। Let us consider a concave mirror. Let us consider a concave mirror. Let us consider a concave mirror
in which object is placed beyond center of curvature. A ray of light goes parallel to the principal axis, and after reflection it passes through principal focus. At the same time, another ray of light passes through center of curvature. At the same time, another ray of light passes through center of curvature, and after reflection, it retreats back. Both the reflected rays actually meet at a point A dash, and the image so formed is A dash B dash. बहुत छोटा सा ट्राइंगल। अब प्यारे बच्चों, इस एंगल को ले लेता हूं मैं थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, चीजें लिख लेते। PF equals to minus F, PC equals to minus R, PB equals to minus U, PB dash equals to minus V. Height of the object plus AB, साइन कन्वेंशन लगा रहे, height of the image minus A dash B dash, करते। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं ट्राइंगल छोटे वाला A dash B dash C। इन ट्राइंगल A dash B dash C tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाथ ऊपर, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, बताइए। ठीक, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या हो गया, सी बी डैश। इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नजर गड़ा के देखिए, tan थीटा कैंसिल, आ गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, ए बी। अब ए बी में साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो प्लस है। बीसी, भैया बीसी कुछ नहीं है, हमको चाहिए हर डिस्टेंस कहां से, पोल से। तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई, न्यू वाली बच्ची, गड़बड़ाना नहीं बिल्कुल, ठीक है। ट्रिक बताई है, वो ट्रिक लगा, ठीक। तो बीसी में तुम्हें करना है शेड। उनको बताया तुम बीसी को तोड़ के क्या लिख सकती हो, भैया ने बताया पी बी माइनस पी बी, पहले पी से लेके इनिशियल पॉइंट माइनस पी से लेके फाइनल। नहीं आया बच्चों, ये है ए डैश बी डैश, साइन कन्वेंशन लगाते माइनस ए डैश सी बी डैश, सी बी डैश को तोड़ना है। मैंने ट्रिक जो बताई, बताओ उसको बोलने दो प्लीज। वेरी गुड। अब वैल्यू डालते हैं। भैया ये एबी की तो कोई वैल्यू नहीं है, हाँ पीबी की वैल्यू हम लिखे हुए थे भैया, लिखे हुए थे इसलिए लिखे हुए थे, हमारी काम आएगी माइनस यू। तो लिख देते हैं प्यारी बहन माइनस यू माइनस पीसी की वैल्यू, मैं बार बार देख रहा हूं, पीसी की वैल्यू आपके पास है माइनस आर, ब्रैकेट में लिख माइनस ए डैश बी डैश, पीसी की वैल्यू माइनस आर माइनस, वहां से देखूंगा बार बार मैं पीबी डैश, मुझे पता है पीबी डैश की वैल्यू, पीबी डैश की वैल्यू माइनस बी, तो लिख देता हूं ब्रैकेट में माइनस बी। तो ए बी अपॉन माइनस यू प्लस आर इक्वल्स टू माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस आर प्लस बी।
भैया मुझे इनको साथ में रखना है, इनको साथ में कर देता हूं बाय इन्वर्टेंडो। क्या बच्चों? बाय इन्वर्टेंडो। मतलब मछली कूदती इसके ऊपर कूद गया, मतलब ए बी ऊपर अपॉन माइनस ए डैश बी डैश। उसके बाद ये ऊपर रहे माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस सी। माइनस साइन चला गया ऊपर, माइनस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस बी। बॉक्स इक्वेशन नंबर ए। चलो अब दूसरी इक्वेशन बना, आइए एक रूल और लगाते हैं। At the same time, another ray of light strikes the pole. भैया यही क्यों लगा रहे हो? हमको हर चीज पोल से चाहिए ना। At the same time, another ray of light strikes the pole, and the principal axis becomes the north. यहीं से ठीक है भाई। अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लेता हूं ट्राइंगल ए बी पी। चल इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी दिख रहा होगा आपको, अगर आप आंखें खोलिए ए बी पी दिख रहा है आपको, ए बी पी। लगाता हूं टैन अल्फा। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़ा वाला ट्राइंगल एंगल ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बेस हो गया बी पी। बॉक्स इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वो 1 2 3। अब ये छोटू वाला ट्राइंगल लेता हूं जो उल्टा है, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। लगाता हूं टैन अल्फा, नजर गड़ाइए टैन अल्फा, ये रहा टैन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए डैश बी डैश अपॉन बेस मतलब बी डैश पी। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। टैन अल्फा कट गया, आ गया ए बी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। साइन कन्वेंशन लगाते हैं। ए बी सबको पता है, ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव प्लस ए बी। बीपी, क्या बीपी को तोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इस बार तो बीपी पूरा यही है, लेकिन बीपी बोल रहे हैं, लेकिन इस एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? बीपी को पीपी। पीपी की वैल्यू क्या है? -0। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हाइट बिलो, तो क्या हो गया? माइनस ए डैश बी। बी डैश पी, बी डैश पी की भी वैल्यू हमारे पास है, बी डैश पी, बी डैश पी की वैल्यू है माइनस बी। लिखिए माइनस 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 भैया, और नहीं करना तो मत करो, नहीं करना तो मत करो भैया, नहीं करना। चलो लगाओ इन्वर्टेंड बाय इन्वर्टेंड, और मत ही करना कैंसिल। लगाओ इसके ऊपर जम, ये इसकी, तो क्या आ गया? ए बी अपॉन बोलो माइनस ए डैश बी डैश इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन माइनस बी। माइनस साइन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश माइनस साइन ऊपर इक्वल्स टू यू अपॉन बी। बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। अब एक इक्वेशन आई ए, एक इक्वेशन आई बी। अगर आपको दोनों इक्वेशन दिख रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। आगे अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या क्या करेंगे आपको पता है? माइनस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए डैश, क्या आ गया? माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इक्वल्स टू यू अपॉन वी। अब खेल शुरू, क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज
और इसको पहले माइनस यू प्लस आर ब्रैकेट्स इंटू वी इक्वल्स माइनस आर प्लस वी ब्रैकेट्स इंटू यू v into u minus uv r into v vr minus r into u minus ur plus v into u uv 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 वालों को एक तरफ uv uv वालों को एक तरफ r वालों को एक तरफ इसको यहां लिया तो हो गया vr यहां आया तो प्लस ur इक्वल्स टू uv वहां uv प्लस uv तो vr प्लस ur इक्वल्स टू 2uv ठीक है भैया f तो कहीं नहीं आया आपका मिरर फॉर्मूला था तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v जो डिवाइडिंग uvr बोथ साइड्स f की चिंता नहीं मतलब वीआर के नीचे भी यूवीआर प्लस यूआर के नीचे भी यूवीआर इक्वल्स टू 2uv के नीचे भी यूवीआर वीआर 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 कैंसिल 1/u यूआर 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 कैंसिल 1/u यूवी 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 कैंसिल 2/r यार भैया बड़ा दुख हो रहा है क्यों दुख हो रहा है सीधा करके 1/v plus 1/u equals to 2 भैया हमको पता है क्या पता है आपको अरे भैया हमको पता है क्या पता है भैया हमको पता है एक बात वो क्या बात भैया ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाता है फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है आर होता है 2f हाँ भैया पढ़ा है तो भैया r की वैल्यू डाल देते हैं क्या 2 तो 1/v plus 1/u equals to 1/f box hence proof मिरर फॉर्मूला पूरा मैथ्स है रे ऑप्टिक्स टोटली मैथ्स आप मैथ्स कर रहे हो ये सोच ठीक है अब आप इसका डेरिवेशन बुक में देखोगे तो या स्कूल में देखोगे टीचर ने कराया होगा सिमिलर ट्राइंगल 2 ट्राइंगल लेगा उनको सिमिलर करेगा पता नहीं उसको कहां से बना मेहनत करो थोड़ी सी मैं हूं आपके साथ थोड़ा स्पीड में क्योंकि 5 बार करना है 5 बार में आपको बहुत अच्छे से देखना है ठीक है लेट अस कंसीडर अ कॉन्केव मिरर let us consider a concave mirror in which object is placed beyond center of curvature. Then a ray of light goes parallel to the principal axis and after reflection it passes through principal focus. At the same time, another ray of light passes through center of curvature and after reflection it retreats back. If the reflected rays actually meet at a point A dash and the image so formed is A dash B dash. बच्चों चीजें लिख लें बच्चों चीजें लिख लेंगे चीजें लिख लो प्लीज ये भैया लिखते हैं चलो Pm equals to minus n Pc equals to minus r Pb equals to minus u Pb dash equals to minus वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमन सेंस हो इस एंगल को लेते हैं थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी हो गया थीटा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी लगाते हैं tan थीटा आपको पता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC इक्वेशन 1 दूसरा ट्राइंगल A dash B dash इन ट्राइंगल A dash B dash
लगाते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर a dash b dash upon base c b dash equation 2 from equation 1 and 2 आपको पता है क्या होना है from equation 1 and 2 tan theta cancel आ गया ab upon bc equals to a dash b dash upon cb dash कटा तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना गलत गलत क्यों बोल रहे हो भाई ए बी की वैल्यू हाथों पर ए बी प्लस ए बी वेरी गुड ए बी की वैल्यू तो प्लस ए बी बीसी की वैल्यू हाथों पर बीसी 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 तोड़ना पड़ेगा तोड़िए बोलिए बीबी माइनस बीसी ए डैश बी डैश ये तो वही रहेगा माइनस ए डैश सी बी डैश सी बी डैश सी बी डैश तोड़ना पड़ेगा बीसी माइनस बी बी डैश वैल्यू डालते हैं ए बी पीबी की वैल्यू हमने वहां लिखी हुई है पीबी है माइनस सी माइनस पीसी है माइनस आर माइनस ए डैश पीसी है माइनस आर पीबी डैश है माइनस बी सॉल्व कर ए बी अपॉन माइनस यू प्लस आर इक्वल्स टू माइनस ए डैश बी डैश माइनस आर प्लस 3 लगा देते हैं इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो तो इन्वर्टेंडो आपने लगा ये वहां जब तो ए बी अपॉन माइनस ए डैश बी डैश इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी माइनस साइन होगा माइनस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी बॉक्स इक्वेशन नंबर ए ठीक है भाई अब रूल लगाते हैं कौन At the same time, another ray of light strikes the pole and principal axis becomes the north. ये वहीं से पास क्यों भैया अरे भैया कॉमन सेंस लगाओ अगर ये रूल नहीं लगाते और ये लगाते तो भी ये तो यहीं से पास करते ठीक है अब इस एंगल को ले लेता हूं अल्फा ये वाला ट्राइंगल तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है पीबी पीबी लिख दो बीपी लिख दो जो लिख अब दूसरा उल्टा वाला इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी tan परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है पीबी डैश इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 tan अल्फा कट गया आ गया ए बी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन पीबी डैश वैल्यू डाल ए बी तो क्या है प्लस ए बी पीबी देख लेते हैं पीबी 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 हाँ भैया लिखी हुई पीबी क्या है माइनस क्यू ए डैश बी डैश माइनस में रहे पीबी डैश क्या है पीबी डैश है माइनस ये माइनस माइनस मत काटना वरना ये माइनस चला जाएगा और यहाँ वो माइनस है इसलिए सीधे कर देना बाय इन्वर्टेड यहां जंप किया ए बी अपॉन माइनस ए डैश बी डैश माइनस यू अपॉन माइनस माइनस साइन होगा माइनस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू यू अपॉन बी बॉक्स इक्वेशन नंबर बी अब
फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, क्या कर दिया, माइनस ए बी डैश माइनस, क्या आ गया, माइनस यू प्लस आर होल अपॉन माइनस आर प्लस बी इक्वल्स टू यू अपॉन बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा बन के करना, बच्चे बच्चे बन के, ये वहां, तो माइनस यू प्लस आर इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई वी इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई यू। तो v इंटू माइनस यू हो गया माइनस यू वी, आर इंटू वी हो गया वी आर, माइनस आर इंटू यू हो गया माइनस यू आर, वी इंटू यू हो गया यू वी। यूवी वाले एक तरफ, आर आर वाले एक तरफ, यूवी वाले एक तरफ, आर आर वाले एक तरफ, वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू यूवी और यूवी प्लस यूवी। तो आ गया वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2ub, dividing both sides by UVR. तो VR अपॉन UVR प्लस UR अपॉन UVR, ये क्या हुआ, नीचे हाँ, UR अपॉन UVR equals to 2UV upon UVR. VR, 1 upon UR, 1 upon V. UV, 2 upon R. अब आप सबको पता है R की वैल्यू होती है 2f। R इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 1 upon U प्लस 1 upon V equals to 2 upon R की जगह 2f, 2 और 2 कैंसिल 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. Hence proved. किस किस को सॉलिड आ गए, आइए अब इसका ऑनलाइन सॉल्यूशन हो सकता है अच्छा मेथड क्यों नहीं किया हो। तो चलिए, मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, डेरिवेशन, मेरा फॉर्मूला डेरिवेशन, ये है बाईजू, अरे बाईजू सबसे महंगी क्लास है, लॉक करके रखा है, एलन एलन बड़ी कुछ है, सबने ब्लॉक करके एलन भाई खुल रहे हैं। चलो देखिए डेरिवेशन, डेरिवेशन ये डेरिवेशन देखो, ये रहा डेरिवेशन, नहीं ये तो वो है आर बाई टी डेरिवेशन, भाई डेरिवेशन देखो भाई, शुरू हुआ है मास, आहा, triangle a dash b dash c is similar to triangle abc, a dash b dash b dash c dash. Therefore consequently this from equation 1 and 2 dividing both sides, ये तो ठीक है। थैंक यू एलन, कुछ समझ दिया। तो आपको इसमें सिर्फ tan का उपयोग करना है, tan थीटा इज द बॉस, 5 बार दिया है मैंने करने, कौन कौन कर सकता है फिर से, अच्छी देख असाइनमेंट निकाल लीजिएगा।